गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ फॉर अ मेमोरी, क्योंकि मैं अपने बेबी के साथ हर एक मोमेंट को जीना चाहती हूँ, उसे कैप्चर करना चाहती हूँ और ब्लॉग के जरिए आप लोगों से शेयर भी करना चाहती हूँ। आज का जो डे है वो मेरे बेबी का फर्स्ट वैक्सीनेशन डे है, जो कि 6 वीक में बेबी को लगता है। हर एक न्यूबॉर्न बेबी को 6 वीक में लगता है और वैक्सीनेशन का जो चार्ट होता है वो हॉस्पिटल से इशूज़ कर दिया गया था। तो आज 17 को मेरी बेबी का फर्स्ट वैक्सीनेशन है। तो मैं यहाँ पे उठी हूँ और पता नहीं इसको पता चल गया है कि क्या ये थोड़ा सा ऐसे सो नहीं रही थी, तो मैं इसे बहुत करके सुलाई हूँ और सुलाने के बाद मैं रेडी हो रही हूँ। फिर इसको भी रेडी करूँगी क्योंकि हमें वैक्सीनेशन के लिए आज का अपॉइंटमेंट है और हमें जाना है वैक्सीनेशन के लिए। तो इसको बहुत करके सुला दिया है मैंने और मैं रेडी होकर के फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और स्काई को इसके पापा ने रेडी किया है। आप देख सकते हो इसको रॉम्पर पहनाया है ताकि वैक्सीनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे पैंट वैंट पहनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। रॉम्पर बहुत ही कंफर्टेबल होता है ना, ऐसे आप इसको बटन रहते हैं इसमें, इसको खोल करके आराम से वैक्सीनेशन हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने इसको बेबी बैग में पैक कर दिया है और इसके पापा ही ये सब चीज़ करते हैं। बहुत एक्साइटेड होते हैं वो इसको लेकर के, इसको रेडी करना, इसको नहलाना, इसको मेडिसिन देना या फिर बाहर ले जाना डॉक्टर्स के पास कभी, और जो भी होता है पैम्पर करना इसके पापा को बहुत अच्छा लगता है। और वो एक बहुत ही जिम्मेदार फादर का जो एक भूमिका होता है वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये इसके साथ इतना खुश रहते हैं ना, कोई भी स्ट्रेस कुछ भी रहता है तो बस ये इसका फेस दिखे ऐसे बोलेंगे, इसको देखते ही सब कुछ भूल जाता हूँ मैं। मतलब इतना ज़्यादा ये खुश रहते हैं हमेशा, बहुत अच्छा लगता है मुझे इनको देख करके। और उसके बाद हमने कैब बुक कर रखा था, तो पार्किंग में मेरी जो कैब है वो खड़ी है और अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो हम ना हमेशा ब्लू कैब जो है वही करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसकी सर्विस जो है ना बहुत ही वेल सर्विस है और टाइम से पहले आ जाते हैं और फुल्ली एसी रहता है। तो ऐसे कैब वैब करो कोई ओला उबर, तो वो लोग एसी चलाते नहीं सही से और उनका सर्विस इतना अच्छा नहीं है, कैंसिलेशन होते रहता है। तो हम हमेशा प्रीफर करते हैं ब्लू से ही कहीं भी जाना। तो हम जब भी करते हैं तो ब्लू ही करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जब बेबी हुआ है तब तो और भी ज़्यादा हमें केयर करना पड़ता है। और ये हमारी सोसाइटी का एक व्यू है, हम आपको अपनी सोसाइटी का टूर भी कभी करवाएंगे। और जैसे मैं ब्लॉगिंग करूँगी, तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैंने ब्लॉगिंग वगैरह नहीं किया था प्रेगनेंसी में, बिकॉज़ मेरे प्रेगनेंसी का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस था, बहुत ज़्यादा, कि मैं कुछ भी शेयर करना नहीं समझती थी सही, और सारे लोग मुझे मना भी करते थे। तो बड़े बुजुर्ग का बात हमेशा मानना चाहिए, ये कुछ भी बोलते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को लेना चाहिए, डेट्स वाई। तो हम निकल गए हैं और जहाँ मेरा बेबी हुआ था उसी सेम हॉस्पिटल में हम वैक्सीनेशन के लिए भी आए हैं, सेम हॉस्पिटल में। तो यहाँ सब इसके साथ खेल रहे हैं, इसको थोड़ा सा पैम्पर कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से वैक्सीन ले ले। और यहाँ तक तो मैंने सूट किया थोड़ा बहुत, जब तक मेडिसिन इसको पिलाया गया। उसके बाद जब इंजेक्शन का टाइम आया तो मैं बाहर चली गई, मुझसे नहीं देखा कि मेरे बच्चे को रोते हुए मैंने सूट नहीं किया। और वैक्सीन होने के बाद फिर मैं आई। पिलो बिट्टू, पिलो 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 पिलो, मिठू मिठू पिलो। या नहीं देखो ये लोग कैसे पिलाते हैं, हम लोगों में पीती ही नहीं है। और फाइनली फ़र्स्ट वैक्सीनेशन जो है मेरी बेबी का डन हो चुका है। और ये यहाँ पे बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, मुझे तो देखा नहीं जा रहा था और बहुत करके मैं इसको संभाल रही थी। ये 1 से 1.5 मिनट में ये फाइनली चुप हो गई। और उसके बाद फिर मैंने इसे बहुत पैम्पर किया, पहले मैंने किया, फिर इसके डैडा ने किया, और उसके बाद हम लोगों ने फिर से अगेन से कैब बुक कर रखा था। तो हमारे पास 20 to 30 मिनट का टाइम था। तो मैं इसको अच्छे से पैम्पर करके फिर सुला दी और ये फिर सो गई थी। और फिर ये अच्छे से मतलब थोड़ी देर में ही चुप हो गई थी। और मैंने कौन सा वैक्सीनेशन करवाया है वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। एक पैनलिस वैक्सीनेशन होता है, एक पेनफुल होता है, उसका क्या एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी तो जब इंजेक्शन लगाते हैं तो थोड़ा बहुत तो पेन होता ही है, जब आपके ऐसे नीडल देते हैं तो वो पेन अभी इसको किया था, तो वो तो मैंने अच्छे से संभाल लिया। लेट्स सी देखती हूँ कि वैक्सीनेशन का क्या है, कैसा है पेनलेस वाला, और मैं उसका सारा एक्सपीरियंस एंड सारी कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी।
और इसके पापा अगेन से एक्साइटेड हैं कि मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगी। ऐसे में हम दोनों में ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के फ़ाइट होती रहता है कि नहीं नहीं मैं रखूँगा, मैं रखूँगा। ऐसे ये जब ऑफिस से आएंगे तो बच्चे के पास मुझे भटकने नहीं देंगे, सिर्फ फीड करवाने के वक्त कि इसको फीड करवा दो, डेट्स इट। उसके बाद तो बस ऐसे मुझे 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 करते रहते हैं। तो यही लेकर के बैठे और चलो फिर मिलती हूँ। हे गाइस, तो मैं अभी वैक्सीनेशन करवा के आ गई हूँ बाबू का, और इसका अभी सोई हुई है और उसको ना बहुत ज़्यादा पेन हुआ था जब वैक्सीन दे रहा था। तो और ये जो है वैक्सीनेशन मैंने करवाई है वो पेनलेस है। लेट्स सी देखती हूँ कि क्या असर रहता है। डॉक्टर ने बोला है कि मतलब जब आप पेनलेस लगवाते हो तो ज़्यादा फीवर नहीं आता है, बच्चे को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, वो क्रैंकी नहीं होता है। और जब वैक्सीन लगाते हैं तो थोड़ा सा तो पेन होगा ही, वैक्सीन जब लगाते हैं तो वो पेनफुल होता ही है। लेकिन पेनलेस वैक्सीनेशन से ये होता है कि जो बच्चे क्रैंकी होते हैं 24 आवर के लिए, फ़ीवर होता है, हाई फीवर होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो सारी चीज़ जो है रिलीफ रहेगा। बट लेट्स सी देखती हूँ कि क्या होता है। अभी मैं वैक्सीन करवा के आई हूँ और नाइट का देखना पड़ेगा कि नाइट में कैसा रहता है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे अपडेट करूँगी कि कैसा रहता है, मतलब मेरे बेबी के साथ कैसा उसका रहा रिज़ल्ट मैं पेनलेस वैक्सीनेशन का। और पेनलेस वैक्सीनेशन के एक ऐसे है कि आजकल तो पेनलेस वैक्सीनेशन करवाना ज़्यादा अच्छा रहता है कि बच्चे को ज़्यादा आप पेन में मत रखो। अगर वो फैसिलिटीज़ है तो डेफिनेटली हमें चूज़ करना चाहिए उसको। हाँ, बट उसमें थोड़ा सा प्राइस का जो है डिफरेंस होता है। अगर आप नॉर्मल वैक्सीनेशन कराते हो और पेनलेस करवाते हो तो 3 to 4K का जो है वो डिफरेंस होता है पेनलेस और नॉर्मल में। आपको इसमें 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे पर वैक्सीनेशन। और जैसे कि मंथ में अभी मेरा बेबी का जो है वो 1.5 मंथ का वैक्सीनेशन हुआ, मतलब 6 वीक का हुआ। और इसके बाद फिर होने वाला है शायद 2.5 मंथ में। हर मंथ अभी फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, अभी शायद 3 वैक्सीनेशन बैक टू बैक हर मंथ लगने वाले हैं। अभी आज 17 को है तो नेक्स्ट 17 को है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 17 को है और उसके बाद शायद 1 मंथ का गैप है। तो अभी ये वैक्सीनेशन मैं पेनलेस ही करवाने वाली हूँ। और मुझे अभी घर जाने का प्लान है तो मैंने वहाँ भी पता किया है अपने भैया से कि वहाँ पे क्या कैसा है, पेनलेस वैक्सीनेशन अवेलेबल है या नहीं है हमारे होम टाउन में। तो वो सारी चीज़ें जो है उस सबको अरेंज करके उसके अकॉर्डिंग ही हम घर जाने का प्लान बनाएंगे। चलो फिर मैं आगे आपसे कंटिन्यू करती हूँ इस ब्लॉग को, और नाइट का क्या रहता है वो चीज़ मैं आपसे अपडेट करती हूँ। भी कंटिन्यू। स्काई जो है वो अभी सो रही है, तो इंजेक्शन लगने के बाद ये कंटिन्यूसली सो रही है। इसको आफ्टरनून के टाइम इंजेक्शन लगा था और उसके बाद जो पेन वगैरह है बिल्कुल ही नहीं है। पेनलेस इंजेक्शन मैंने लगवाया तो इट्स वर्किंग और इसको बिल्कुल भी पेन नहीं है। ये थोड़ा भी क्रैंकी नहीं हो रही है या फिर रो नहीं रही है और जैसे नॉर्मल ये सोती है उसी तरह से ये सो रही है। इसको फीवर भी नहीं है और ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि अगर लगे कि थोड़ा सा फीवर आ रहा है तो आप क्रोसिन दे सकते हो और अगर नहीं आए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी तक इसको फीवर नहीं आया है और पेन भी नहीं है, तो ये बहुत रिलैक्स है। एंड मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगी जिसके भी न्यू बॉर्न बेबी हैं और जो भी वैक्सीनेशन करवा रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी करवा रहे हो, तो प्रेफर करो कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप पेनलेस इंजेक्शन दिलवाओ तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि उसमें क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत क्रैंकी होते हैं, सोते वैसे भी नहीं है, उनके मूड्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और वो अगर इंजेक्शन्स लगते हैं तो वैक्सीनेशन के टाइम वो बहुत ज़्यादा पेन में हो जाते हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा बच्चा रोता है तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग्स आ जाती है। माँ की तो फीलिंग्स होती हैं, तो मेरे लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और लेट्स सी आगे नेक्स्ट वैक्सीनेशन में क्या कैसे होता है। अभी तक ऑल गुड है, बेबी सो रही है मेरी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो स्काई सो रही है यहाँ पे अच्छे से, और ये ना रोमपड़ में ही सोती है। जब मैं डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए गई थी तो मैं सेम रोमपड़ इसको पहना के लेके गई थी और नाइट टाइम मैं इसको मोस्टली रोमपड़ में ही सुलाती हूँ। और क्योंकि एसी चला के सुलाते हैं तो इसका जो है ना पैर वैर सब अच्छे से कवर अप होता है, और ऐसे अगर सॉक्स देती हूँ ना तो ये इसको निकाल लेती है। तो ये रोमपड़ इसलिए मैं इसको देती हूँ सोने के लिए। चलो सी यू, बाय।